तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। विभिन्न पाश का बात चल रहा था, जिससे हमारे दृष्टि आच्छन्न हो जाता है, हम सम्मोहित हो जाते हैं। जिसे कहा गया है धन का जो गौरव, ये अर्थहीन है। जितना भी धन रहे उससे भी अधिक धन दूसरा किसी को होगा। इससे निकलने का जो रास्ता हम लोग सोचे हैं, किसी के पास जो भी कुछ आएगा वो समझेगा ये ईश्वर का है। ईश्वर के धन वो रक्षणावेक्षण कर रहे हैं मात्र, तभी इसका आसक्ति से आप बच सकते हैं। लेकिन एक समझना पड़ेगा कि अर्थ साथ में रहना भी खतरा है। ठाकुर कहा करते थे, टाका संगे थाकाओ निरापद नय। इसलिए विशेषतः सन्यासी भक्तों को कहते थे इससे दूर रहना, साथ में नहीं रखना, और भगवान को प्रार्थना करने से हम इससे बच सकता है। इसके परवर्ती जो पाश के बारे में कहा गया है, शंका, संशय। सब समय में एक अविश्वास मन में रह जाता है, होगा या नहीं होगा। ये जो संशय, यही हमारे जीवन में साफल्य का बड़ा प्रतिबंधक है। भगवद गीता में कहते हैं, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना, संशयात्मा विनश्यति। कभी सुख नहीं मिलता है, यो लोग परलोक भ्रष्ट हो जाते हैं। विश्वास होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, विश्वास, अपने पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास, यही जीवन में सफलता का रहस्य है। विश्वास को ही श्रद्धा कहलाता है। श्रद्धा जब उपनिषद के बालक नचिकेता के पास आए, वो सीधा चले गए यमराज के पास और हासिल करके वापस आया। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, लेकिन जब हम अपना पर विश्वास रखने में असमर्थ हो जाते हैं, इस संकोच के कारण हमारे जीवन में हम हार जाते हैं। अपने पर विश्वास अटूट रखना चाहिए। विश्वास से सब कुछ बन जाता है अद्भुत रूप से। ठाकुर कितने उपाख्यान से, कितने भावना से हम लोग की समझाया। एक कहानी बताया कि ईश्वर के नाम में विश्वास करने से क्या होता है, क्या नहीं हो सकता है, और क्या हो सकता है। तो ठाकुर कहते हैं कहानी कि लंका से एक व्यक्ति भारत की ओर जा रहे थे। तो सागर पार करेंगे तो वहाँ पर
विभीषण वो व्यक्ति को एक कागज़ में कुछ लिख के बोला, जी एक कपड़ा में तुम लपेट लो, ये साथ में लेके चले जाओ, सीधा पैदल चलते हुए सागर पार करके चले जाओगे, कोई असुविधा नहीं होगा। यह महामंत्र लिख दिया, हिमांशु शुद्ध है, सीधा विश्वास करके चले जाओ। तो व्यक्ति तो आश्चर्य हो गया, बोले ठीक है, ये तो बहुत असहज चीज़ है। तो पैदल चल के पैदल जाके समुद्र के ऊपर सीधा जा रहा है, कोई असुविधा नहीं है। जब बीच में पहुंचा तब उनके मन में संशय हुआ, अच्छा हम इसे एक असंभव चीज़ कैसे हो रहा है, जल के ऊपर हम पैदल से चल रहा हूँ, कोई असुविधा नहीं हो रहा है, एक जो असंभव का चीज़ है ये कैसे संभव हो रहा है, कागज़ में क्या लिखा है। कौतूहल हुआ। कौतूहल होने से वो जो पोटला था उसमें जो निकाल के देखा कागज़ में क्या लिखा है, तो वहाँ पर देखा लिखा है सिर्फ श्री राम, और कुछ नहीं लिखा। तब उन्होंने सोचा बस ये श्री राम इतना ही लिखा था, इससे हम पढ़ करके जा रहे हैं। ये श्री राम का लिखने से क्या होता है। जैसे उनका अविश्वास हुआ उसी उनका डूब गया। ठाकुर कहते जे अविश्वास हो नहीं डूबे गलो, जैसे अविश्वास हुआ वो बस वो डूब गया। अर्थात विश्वास के बल पर वो जा रहे थे, संशय उनको गिरा दिया, डुबा दिया। जहाँ पर संशय होगा वो हमारे लिए जीवन में खतरनाक है। विश्वास पर स्वामी विवेकानंद बारंबार जोर दे रहे हैं कि आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे हम अपने पर विश्वास रखते हैं, वो विश्वास से हमारा भीतर में छिपा हुआ शक्ति विकसित हो जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक दूसरे से जो फ़र्क है वो सिर्फ ये विश्वास के बल पर फ़र्क है। जो अपने पर जितना विश्वास करते हैं वो उतना ही सफल होगा, और जो अपने पर विश्वास नहीं रखते हैं उतना ही विफल होगा। एज सिंपल एज दैट। कैसे हम जीवन में सफल होंगे वो कोई विचार का चीज़ नहीं है। विश्वास से असंभव संभव होता है। ईश्वर की शक्ति पर विश्वास रखने से असाध्य साध्य हो जाता है। भगवान का जो महिमा असीम है, कैसे होगा इसका कोई विचार नहीं हो सकता है। भगवान कैसे असंभव को संभव करते हैं ये सब कुछ विचार का अधीन नहीं है, लेकिन होता है विश्वास के बल पर होता है। आज जैसे हमारे मन में शंका होता है, संकोच होता है, बस हमारा जीवन एक व्यर्थ जीवन बन जाता है। स्वाधीनता हमारा है। यहाँ पर हमारे शास्त्र बारंबार बोल रहे हैं, ठाकुर स्वामी जी बारंबार बोल रहे हैं, अपने पर विश्वास रखो, अटूट विश्वास पर रखो, भगवान पर विश्वास रखो। ईश्वर की शक्ति असीम है, वो असंभव को संभव कर सकते हैं, इस पर विश्वास रखो। कैसे होता है वो विचार मत करो। जैसे हम सोचते हैं कैसे होगा, बस हमारा आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं रहेगा। ये कहा जाता है हनुमान जी जो राम नाम पर विश्वास करके असाध्य साधन किया। तो
जो जो ये असीम जलधि राम नामम एनिमुख बाही जलधि लंघ के असुर जनाई, जो अनायास में जलधि सागर लंघन कर गया राम नाम लेते हुए। राम नाम का इतना बल है, कहा जाता है कि राम नाम का बल पर हनुमान जी छलांग मार के लंका पार कर गया, और जबकि स्वयं राम जी को सेतु बंधन करते हुए चलना पड़ा। नाम का जो महिमा हनुमान जी करके दिखाया, ये शंका होने से नहीं जा पाएगा। जीवन में हमें देखना पड़ेगा, कभी भी संकोच शंका नहीं होना चाहिए। एक बड़ा पास है, इस पास से जितना जल्दी हम निकल सके, एवं ये सिर्फ एक मानसिकता है। हमारे भीतर में असीम शक्ति है, असीम बल है, सारे शास्त्र बोल रहे हैं। तो असीम शक्ति है, ये छिपा हुआ है। जो छिपा हुआ शक्ति कैसे विकसित हो सकता है, विकसित होने का रहस्य है इसके पर विश्वास करना। सारे उपनिषद कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, सबके भीतर असीम ऊर्जा, असीम शक्ति, असीम संभावना विद्यमान है। तो उपनिषद सबको कह रहे हैं हम शुद्ध मुद्ध मुक्त स्वभाव, लेकिन हम अपने को अशुद्ध समझते हैं, अज्ञानी समझते हैं, हम बद्ध समझते हैं। ये हमारा मानसिकता है। ये कहाँ से ये डिल्यूशन आ गया कुछ पता नहीं। इसे निकालने का उपाय क्या है? विपरीत भावना, सकारात्मक सोच, निश्शंक हो जाना, अपने पर निर्भर करना। अपने पर निर्भर करना जीवन में सफलता का रहस्य है। ये शंका जो पाश है, ये हमारे अन्यतम प्रधान पाश है। इससे हमें बहुत सावधानी से निकल आना चाहिए, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आध्यात्मिक जीवन में, साधारण जीवन में जो भी कुछ करें, उसमें सफलता का जो रहस्य है वो है आत्मविश्वास, निशंक हो जाना, संशय नहीं रखना। जो संशय है एक राक्षस जैसा है। इसलिए श्री रामकृष्ण का स्तोत्र में स्वामी विवेकानंद ने कहे हैं कि संशय राक्षस नाश महानतम जामि गुरु भवरोग में। तो श्री रामकृष्ण एक जो जगत गुरु है, जो राम अवतार में रावण रूपी राक्षस को बंद किया, कृष्ण अवतार में कंस रूपी राक्षस से बंद किया, एवं कलियुग में वही भगवान संशय रूपी राक्षस को बंद किया। जो ड्यू टू द वेस्टर्न थॉट ईश्वर है या नहीं है, सब समय संकोच, ये ठीक होगा कि नहीं होगा, इसका उत्तर श्री रामकृष्ण दे दिया। सब संशय का समाधान कर दिया, ये राक्षस को बराबर के लिए बंद कर दिया। हमारे भी जीवन संशय मुक्त होना चाहिए, तभी हम आध्यात्मिक जीवन में सफल हो जाएंगे। इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज पंचमी का अवसर है, दुर्गा पूजा का शुरुआत आज से शुरू हो रहा है। शाम को 6:30 बजे बोधन, बिल्व वृक्ष मूले पातिया बोधन, वहाँ पर बोधन मतलब देवी की जागरण, देवी का आवाहन, लैंडिंग ऑफ द देवी शाम को होगी। एवं उसके उपरांत आगमनी संगीत। तो अजराइवल ऑफ दी देवी, देवी का आगमन हो रहा है बिल्व वृक्ष मूल में।
आज रात तक वहाँ रहेंगे। कल उनका प्रतिमा में स्थानांतरण होगा एवं आगमनी संगीत भी होगी। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।